कैसे हो आप सब। आज फिर आ गए हम बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके। हम काफ़ी समय तक आपके लिए वीडियो नहीं लेके आए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपके लिए हम जैसे भी होता था हम आपके लिए लाइव वीडियो लेके आते थे और शॉर्ट्स वीडियो हम लगातार आपके लिए लेके आ रहे थे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो कहना चाहिए प्रीमियर वीडियो है और बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें आपको बताएं किस तरीके से आप सरल से सरल तरीके से उन क्वेश्चन को करेंगे यदि वो कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन में आ जाए। एसएससी जीडी होता है, अभी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं है ना, बैंकिंग एग्जाम, सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक आता ही है ना, एप्टीट्यूड में। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि टॉपिक कौन सा होगा, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे जो क्वेश्चन लिखा हुआ थोड़ा सा आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये टॉपिक जो है आपका माध्य माध्यिका बहुलक पे है। किससे? माध्य माध्यिका बहुलक पे, मीन, मोड, मीडियन, इस तीनों टॉपिक पे हमारा बना हुआ है। पूरी सीरीज ये होने वाली है। हम एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं इस सीरीज में और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे और किस टाइप के हमको सॉल्व करने के तरीके आने चाहिए, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसी कड़ी में लेके आ गए आज हम पहला क्वेश्चन बताने वाले, आपको एक एक पूरी डिटेल से बताएंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल पाए, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और देखिए बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए होता क्या है, क्वेश्चन हमने जो लिखा हो, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए, उनका माध्य निकालना। क्या निकालना? माध्य निकालना। आपको एक चीज क्लियरली पता होना चाहिए कि माध्य का मतलब होता है आपका क्या? औसत। जो अपनी भाषा में बात करें तो क्या होता है? औसत। और सबको पता है कि औसत हमको कैसे निकालना होता है। सबसे आसान है हमारा माध्य, है ना। माध्य में करना क्या है, या कहना चाहिए औसत में करना क्या है कि इन सब संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्याओं उतने से भाग दे देना है। कैसे? आप देखिएगा इन सब संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, यदि हम प्लस करते हैं इसको सबको, देखिए आएगा 7 5 12, 12 7 कितना हो जाएगा? 19, 19 तो 21, 21 9 30, 6 36, 6 42, 2 44, 6 कितना हो जाएगा? 50। प्लस कर देंगे हम आगे तो हमारा जो आएगा इधर क्या आएगा? 50 30 80, 80 8 6 14, 5 3 8 6 14, 3 17, 3 20, तो 22, 4 26, 6 32, 32 7 39, तो 41, 3 कितना हो जाएगा? 44। कितना? 41 3 हमारा 44 हो जाएगा, मतलब 440 हो जाएगा। समझ आया? टोटल कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या। देखिए आपको इस तरह नहीं करना तो अब इस तरह मत करिए, दो पार्ट में डायरेक्टली आप इसको प्लस करके लिख सकते हैं, बट हमने इसको सरल बनाने के लिए आप दो तरीके से प्लस करके लिखा। हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब आसानी से हमारा कितना हो जाएगा? 490 हो जाएगा। हम इसी को यहीं पे लिख सकते हैं, तो अपॉन में 10 हो जाएगा। हमारा जो औसत आएगा, माध्य क्या आना चाहिए? 49 आ जाएगा। इतना आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। इस तरीके के प्रश्न आते हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि माध्य देख के आपको विचलित नहीं हो जाना है ना, मतलब आपको भटक नहीं जाना। माध्य मतलब औसत ही होता है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, है ना। अब हम बताने वाले हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं माध्य से। अब किस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे बनते हैं, तो वो हम आपको पूरा बताएंगे आज की वीडियो में। और एक चीज हम आपसे वीडियो में क्लियर करने वाले, कहीं भी कोई भी डाउट आपको रह जाता है एक बार कमेंट में जरूर बताइए, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो हम उसमें आपके लिए लेकर के आए, वो चीज़ आपको क्लियर करें जो आपको समझ नहीं आ रही। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रह जाए। स्टूडेंट्स, हम लेके आ गए आपके लिए माध्य से संबंधित दूसरा प्रश्न, जो कि किस तरीके से बदल कर क्वेश्चन बनता है वो हम आपको बताने वाले हैं। आज हम माध्य से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जिस भी पेपर में बनते हैं, वो सारे के सारे हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। जितने भी मैक्सिमम हो पाएंगे हम आपके लिए क्वेश्चन कराएंगे, और कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया है, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम इसी कड़ी में लेके आ गए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए है क्या इसमें कि यदि निम्नलिखित अंकों का माध्य, मतलब इन संख्याओं का माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है, सबका माध्य आपको पता है कैसे निकलता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न होने वाला है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। हमने क्या होता है अभी आपको फार्मूला कि माध्य क्या होता है? हमारा संख्याओं का जोड़ और बटे में हमारा जितनी संख्या हो उतना, और माध्य हमारा इधर। तो माध्य हम यदि इधर रख दें 17 और इनको यदि जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 5 13, 2 15, 7 22, 1 23, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 10 20 30 20 50 10 60, 60 23 कितना हो जाएगा? 60 20 80 3 83, कितना हो जाएगा? 83। और प्लस एक्स अलग है, और 2 4 6 हमारे ये हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा एक बार और काउंटिंग कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक नहीं हो गई। 8 5 13 तो 15, 5 20 तो 22, 1 23 तो हमारा ये हो गया, और 10 20 10 30 40 50 60, 60 ये हो गया। तो 60 20 80 सही हमारा, है ना।
अब हम इसको चेंज करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल। 17 का हम इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 गुणे 6 लिख देंगे, और इधर हो जाएगा क्या हमारा 83 प्लस एक्स। तो हम इसके बाद गुणा करके सीधे सीधे क्या करेंगे, हम इसमें 83 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 102। कितना आ जाएगा 102 है ना, और ये 83 हमारा ऑलरेडी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे निकल आएगी 102 माइनस 83, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है ना, 102 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 आएगा तो 7 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा इधर हमारा, सॉरी 12 माइनस 3 होगा है ना, तो हमारा हो जाएगा 9 है ना, और हो जाएगा 10 माइनस हमारा 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। कितना आ रहा है ये आ रहा हमारा आंसर, मतलब x की वैल्यू हमारी कितना आ गया 19 आ गया। ये सीधा सा आंसर, तो कुछ नहीं था इसमें कि आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, थोड़ा सा जरूर इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता था आपको, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न था। वही कॉन्सेप्ट लगाना, कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं करने, बहुत आसान प्रश्न है। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला प्रश्न, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, बस आपको ध्यान से समझना और आसानी से उस प्रश्न को आप कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इस तरीके से आपके कई प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, कई एग्जाम से हमने खुद फेस किए ऐसे क्वेश्चंस को, और जब नहीं बना पहले, जब हम इसके कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर नहीं था, तब हम कंफ्यूज हो जाते थे कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे, बट करके आते थे फिर, लेकिन टाइम उसमें वेस्ट होता था। तो उसी कड़ी में आज हम लेके हम बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस तरीके से कई प्रश्न बनते हैं। देखिए है क्या, इसमें है माध्य, पूरा माध्य बेस्ड क्वेश्चन है ना, जैसे कि हमने बताया कि हमने चालू ही किया माध्य मोड मीन मीडियन की हमने सीरीज जो है चालू की है, तो उसी कड़ी में हम बताने क्या बोला कि 100 मानों का माध्य 45। हमने बताया था जब भी मतलब माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्य की जो वैल्यू होती है, आप देखिए 100 मान है हमारे पास, उसका माध्य कितना 45, तो हम टोटल जो वैल्यू निकालते हैं प्लस करके, तो ऐसे निकालते हैं दोनों गुणा करके, तो टोटल मान लीजिए टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपको 45। तो क्लियर कट ये आप छोड़ दीजिए है ना, मतलब संख्याओं का योग जो है पूरी संख्याओं कितना होगा 4500। बाद में पता चला कि दो मानों 19 और 31 के स्थान पर 91 31, मतलब 19 और 31 के स्थान पर इधर 91 हो गया, और इधर कितना हो गया आपका 13 हो गया था। ठीक है, तो आप देखिए इनमें कितना डिफरेंस हो रहा है, थोड़ा सा समझिए इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है क्या, 72 का, कितना 72 का, और इसमें आप देखिए इधर अप जा रहा है ना, मतलब इसमें कम लिखा गया है, तो 31 में 13 कितना हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा 13 दूनी 26 5 31, मतलब हो जाएगा 18, कितना 18 हो जाएगा। हमको क्या करना होगा 72 में 18 माइनस करना होगा, ये हमारा डिफरेंस होगा उसमें, तभी हम निकाल पाएंगे। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, आ जाएगा कितना आ गया 54, मतलब ये डिफरेंस जो हमने बढ़ा के लिखा है इस पूरे में से कितना ज़्यादा है 54 ज़्यादा है, जो हमने अंतराल निकाला है। तो 4500 में आपको क्या कर देंगे 54 आपका माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, 10 में से 5 जाए 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 4 44 46 आपका आ गया। कुल योग संख्याओं का वो क्या होता है 44 46, तो योग आ गया। कितनी संख्याएं थी 100, आंसर क्या आ जाएगा 44.46, ये आपका आंसर आ गया। और कुछ भी नहीं था प्रश्न में, थोड़ा सा आप ध्यान लगा के आसानी से प्रश्न को कर पा सकते थे। और जहाँ भी आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि हमको समझ नहीं आता ना कि आपको कहाँ पर आ रहा है कहाँ पर नहीं आ रहा। कोई बच्चे स्पीड से पकड़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन को, कई बच्चों को थोड़ा समय लगता है। तो आप समझिए, यदि नहीं आ रहा समझ में कमेंट में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए लेकर के आएंगे, फिर से एक वीडियो लेके आए बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरीके से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका माध्य का एक और नए तरीके से प्रश्न है। हम जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आज आपको सब के सब डिफरेंट है ना, और हम उन्हीं प्रश्न को आपको लेके आ रहे हैं जो कि कई एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छांट के आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और एक एक चीज़ समझिएगा। कहीं भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए जैसे कि है क्वेश्चन, आपको अभी तक हमने क्या समझाया, 3 तरह के क्वेश्चन समझाए है ना। पहला तो आपका नॉर्मल वाला जो साधारण होगा, जोड़ के आप उसका योग करके निकाल लेंगे। दूसरा आपकी जब x की वैल्यू या a की वैल्यू b की वैल्यू फाइंड करने की होगी तब आप किस तरीके से सॉल्व करें। तीसरा आपको लैंग्वेज में दिया हो, जब आपके नंबर चेंज हो गए हो तब आप किस तरह करेंगे उसको। और चौथा हमारा इस तरह शार्डी दी हुई टेबल दी हुई हो तो आप किस तरह से करेंगे, माध्य कैसे निकाल। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए इसका पहले सारणी का मतलब समझिए कि x जो है मतलब 5 जो है कितनी बार आया, 2 बार आया, 15 जो है 4 बार आया, 25 7 बार आया, तो ऐसे दिया हुआ। इसको सबको हमको पहले योग निकालना होगा, उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। तो वही चीज़ करना है हमको। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका योग कर लेंगे, मतलब 5 दिन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम सबको जोड़ते जाएंगे, आगे आ जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा, ये होगा 7 5 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14 3 17 हो जाएगा, प्लस करेंगे
आगे आ जाएंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, बचेगा 2 4 3 12 2 14 हो जाएगा, प्लस 5 3 15 हो जाएगा, बचेगा 1 हमारा, 4 3 12 1 13। ये हो जाएगा हमारा टोटल। कैसे करते हैं हम इन सबको हम देख लेंगे। 4 2 6 और 6 4 10 3 13 7 20, कितना हो रहा टोटल, मतलब 20 है हमारा टोटल इनकी संख्या। आप कॉन्सेप्ट समझिए इस टेबल का, है ना, कि मतलब ये 5 कितनी बार आ रहा है, यदि 2 लिखा है तो 5 कितनी बार, 5 2 बार आ रहा है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से नंबर आपके बनेंगे। 15 4 बार आ, 25 7 बार आ रहा है, तो इस तरीके से उसने अंतराल में दे दिया। अब आपको इस तरह करना है, सॉल्व कर देंगे इसको। अब आसान हो गया आपके लिए कि प्लस करके आंसर निकाल लीजिए। प्लस कैसे करेंगे, 140 60 200 हो जाएगा, और 135 75 जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 75 25 100 होता है, बचेगा 20 एक्स्ट्रा, है ना। तो दो इसमें कितना हो जाएगा, 300 ये हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 20 और बचेगा, कितना बचेगा, 520 हो जाएगा। क्लियर कट। और इधर नीचे आ जाएगा 20, सॉल्व कर दिए, 0 0 आएगा, 2 से करेंगे तो कितना, 26 बार में आ जाएगा। यही आपका आंसर। बहुत आसान प्रश्न रहते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस। कहीं भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होते टफ। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आता है, एक हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला, अगला 5th क्वेश्चन, और इससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम आप फंस जाते हैं। देखिए कोई समय लगने वाला इनमें क्वेश्चन नहीं है ना। हमने क्या किया कि इनका मल्टीप्लाई कर दिया पहले दोनों का, फिर सबका प्लस कर दिया। बहुत आसान प्रश्न था, कुछ भी आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न होगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आसानी से पढ़ समझ पाएंगे। और यदि उस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा तो हो सकता है आप बाद में पछताएं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूरा प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, है ना। हम बताने वाले आपको अगला कोई प्रश्न। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अब जैसे कि देख पा रहे होंगे प्रश्न हमके थोड़ा सा डिफरेंट लेके आए हैं हम, और जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। थोड़ा सा लेवल अप हुआ है इसमें, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए है क्या, जब इस तरह पहले पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, हमको एग्जैक्ट वैल्यू दी थी कि आपकी क्या है, मान लीजिए 15 है तो 15 एक बार है, 20 7 बार, ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू। बट इसमें हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, अंतराल दिया, मतलब 0 से लेकर के 10, मतलब 0 से लेकर के 1 2 3 4 5, इनके बीच में कोई भी संख्याएं हो सकती है जो एक बार होगी, है ना, अंतराल दिया। लेकिन हम इसको जब आसान तरीका है जो करने का हमारा क्या है कि इनके दोनों के बीच की संख्याएं लेंगे। तो 10 और 5 की, 10 और 0 के बीच की, या आपके बीच की लेते नहीं बन रही कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 10 और प्लस 0 तो 10 आते 10 बड़े, तो मतलब आ जाएगी 5 आ जाएगी। 20 10 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगी। फिर डायरेक्टली 5 15 25 35 और 45 और 55 इस तरीके से बन जाएगी। अब इसको वासी बन गया, अब हमारा ये अंतराल बन गया, आसानी से कर पाएंगे। इसका इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कम 5 हो जाएगा, प्लस 15 7 105 हो जाएगा, है ना। 3 बचेगा 7, ठीक है। फिर इसका करेंगे प्लस, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, बचेगा 4, 8 दूनी 16 4 20 हो जाएगा। प्लस करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। प्लस करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 चौको 16 2 18, कितना 18 हो जाएगा। और 55 दूनी कितना होता है, 110 होता है। ये हो गया आपका टोटल। कर लीजिए इसका कितने हैं, 7 1 8 8 दूनी 16 4 20 3 23 तो 25 आ रहा है, ठीक है। प्लस करके आंसर आता है। इतना आसान प्रश्न, थोड़ा सा आप ध्यान देते तो आसानी से कर पाते। देखिए हम कर देते हैं आपके लिए ये भी। तो 200 हो जाएगा और 180, और आप देखेंगे इधर 105 कितना हो जाएगा आपका, 210 हो जाएगा। 210 और 110 कितना हो जाएगा आपका, 210 110 हो जाएगा कितना आपका, 320, कितना 320 हो जाएगा ना। 320 और कितना हो जाएगा इसमें, 320 और 200 आप ऐड करेंगे तो 320 520 हो जाएगा ना। 520 में आपको कितना ऐड करना है, 180, कितना 180 ऐड करना। 520 में 180 यदि आप ऐड करते हैं तो 520 और 100 हो जाएगा आपका, कहना चाहिए 80 कर देंगे तो 600 हो जाएगा। फिर 700 और 5 है तो 705 हमारा हो जाएगा। 25 से भाग कर देंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, बचेगा आपका 20, सॉरी हाँ 25 दूनी 50 हो जाएगा, बचेगा 20 आपका, तो 205 हो जाएगा, है ना। तो 25 का करेंगे यदि हम तो दशमलव में आएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। 25 का करते हैं यदि, 25 6 200 होता है 8 बार में, है ना। कितने बार में, 8 बार में कितना होता है, ये हो गया 200 हो जाएगा, बचेगा 50, तो दशमलव में आ जाएगा 25 दूनी 28.2 आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं भी थोड़ा सा एरर हुआ है क्योंकि हमने फास्ट तरीके से किया, खुद से किया है। मेथड हम आपको समझाने का प्रयास किया, आप थोड़ा सा यदि इसमें कहीं एरर हुआ प्लस माइनस करने से तो उसके लिए आप
खुद देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, समझ लीजिएगा, कमेंट में भी बता लीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट है वो भी समझ पाए, कहीं कोई डाउट रह गया। ये हमने खुद से किया फास्ट तरीके से, तो इस तरीके से आपका आंसर आया। बहुत ही आसान प्रश्न था। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया, उसका मेथड बताने का प्रयास किया, और आपके लिए पूरा मेथड लेके आया, एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास किया, कहीं भी आपको डाउट ना रह जाए। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं, और अपने दोस्तों को आप शेयर करिएगा यदि अच्छी लगे वीडियो तो, और लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे जो आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल पाए। धन्यवाद।